हेलो स्टूडेंट्स, आज के नई वीडियो में आपका स्वागत है। और मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ाया था, लेकिन आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंट टर्मिनोलॉजी। जी हाँ स्टूडेंट, डेटाबेस के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा, लेकिन आज हम बहुत अलग अलग टर्म्स को पढ़ने वाले हैं। आज का टॉपिक किसी खास चीज को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। आज बहुत सारी चीज बताने वाला हूँ, स्मॉल स्मॉल थिंग्स होगा, लेकिन बहुत सारा टॉपिक आने वाला है। देर न करके आइए देखते हैं हम फटाफट। सबसे पहले आज हम देखने वाले हैं कि रिलेशन क्या है, डोमेन क्या है, टपल क्या है, एट्रीब्यूट क्या है, डिग्री क्या है, ऑर्डिनरी क्या है, व्यू क्या है, कीज क्या है। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले रिलेशन कि रिलेशन क्या है। तो मैंने पहले वीडियो में मैंने बताया था कि रिलेशन इज अ टेबल। जी स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने एक टेबल बना के रखा है पहले से, क्योंकि आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पर मैंने टेबल बनाया है, इसका नाम है स्टूडेंट टेबल। यहाँ पे रॉ, नेम, डेट ऑफ बर्थ और ग्रेड कॉलम मैंने बनाया है। तो आप इसे जो देख रहे हो इसे हम टेबल भी कह सकते हैं और रिलेशन भी कह सकते हैं। मतलब अ टेबल इज अ रिलेशन। और टेबल कैसे बनता है तो आपको मैंने बताया था कि रोज एंड कॉलम्स का कॉम्बिनेशन से निर्भर करता है। नेक्स्ट क्या है, डोमेन। डोमेन क्या कहता है कि डोमेन इज अ पूल ऑफ वैल्यूज। कहा जाए कि अ पूल ऑफ वैल्यू होता है, तो इसको समझते ना यहां से बेहतर होगा। कहते हैं डोमेन इज अ पूल ऑफ वैल्यू, द वैल्यू आर ड्रॉन फ्रॉम एनी टेबल। तो इसको मैं क्लियर करता हूं यहां से। जैसे एक मेरा एक टेबल बना हुआ है ना, स्टूडेंट टेबल में रॉ कॉलम है, नेम कॉलम है, डेट ऑफ बर्थ कॉलम है और ग्रेड कॉलम है। अगर हमें जरूरत हुआ तो हमने क्या किया कि 101, 102, 103 और भी बहुत सारे डेटा हो सकते हैं। ये तो मैंने आपको एग्जांपल के लिए बनाया है। तो ये सारे 101, 102, 103 ये मेरे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डोमेन हो जाएगा। ठीक है, जो कि लिया गया है एक एग्जिस्टिंग टेबल से। ओके, नाउ अब क्या है, टपल्स। तो टपल जो है आपको मैंने बताया अभी कि इसे हम कहेंगे एक रिलेशन या टेबल। इसमें जो रोज है, इसमें जो रो होगा उसे हम क्या कहेंगे, टपल। तो क्या कहते हैं, टपल्स आर द रोज ऑफ अ रिलेशन। किसी भी रिलेशन का जो रो होता है उसे क्या कहते हैं, टपल्स। अब आता है एट्रीब्यूट। ठीक है, अब एट्रीब्यूट क्या होता है, एट्रीब्यूट्स आर द कॉलम्स ऑफ अ रिलेशन। किसी भी एक रिलेशन का मतलब किसी भी एक टेबल का जो कॉलम होगा उसे हम क्या कहेंगे, एट्रीब्यूट। तो आप देख सकेंगे यहाँ पर हमारे पास कितना है, 1 2 3 4, यहाँ पर 4 रोज है, मतलब 4 टपल्स हैं। और एट्रीब्यूट कितना है, तो रॉ, नेम, डेट ऑफ बर्थ और डिग्री। तो 1 2 3 4, यहाँ पर क्या हो गया, एट्रीब्यूट्स। इसका स्टूडेंट डिग्री। डिग्री में क्या होगा, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन। किसी भी एक रिलेशन, किसी भी एक टेबल में कितने एट्रीब्यूट्स हैं उसे हम क्या कहेंगे, डिग्री। ओके, मतलब ये एट्रीब्यूट में क्या कहलाएगा, ये डिग्री कहलाएगा। एक एट्रीब्यूट सबको मिला क्या कहेंगे हम लोग, डिग्री। नेक्स्ट क्या है, ऑर्डिनरी। इसे क्या कहेंगे हम लोग, नंबर ऑफ रोज। जिसे हमने एट्रीब्यूट कहा तो सब कॉलम भी कह सकते थे। तो नंबर ऑफ रोज इन रिलेशन। तो नंबर ऑफ रोज इन रिलेशन को क्या कहेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर ऑर्डिनरी। देखिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, एट्रीब्यूट। ये मेरा कॉलम और ये मेरा रोज और ये मेरा है क्या, रिलेशन। ओके स्टूडेंट, क्लियर हुआ। देखा डेफिनेशन बहुत छोटा छोटा है, लेकिन आपको जानना होगा। नेक्स्ट
व्यू। कहते हैं कि व्यू इज अ टेबल whose value are derived from some other existing table। इसका मतलब व्यू एक वर्चुअल टेबल होता है जिसका वैल्यू अपना खुद का नहीं होता, उसका वैल्यू किसी और टेबल से डिराइव किया गया है। मतलब व्यू मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, व्यू इज अ टेबल whose values are derived from some other existing table। ये सारे डेफिनेशंस स्टूडेंट बाद की क्लास में काम आने वाला है, बस आप इसको एक बार माइंड में रखिएगा, इसको डिस्कस किया जाएगा जरूरत पड़ने पर। ओके स्टूडेंट, तो व्यू एक ऐसा टेबल है, एक वर्चुअल टेबल है जिसका वैल्यू किसी और टेबल से डिराइव किया गया है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब हम आते हैं आगे कीज के बारे में, डिफरेंट कीज। तो बता दूं आपको कीज के बारे में। जब हम यूज करेंगे RDBMS को, मैं बता दूं एक बार, DBMS और RDBMS के बारे में। DBMS का फुल फॉर्म होता है स्टूडेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और RDBMS का फुल फॉर्म होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो जब हम DBMS के अंतर्गत जब हम SQL कमांड जब परफॉर्म करेंगे यूजिंग ऑरेकल और SQL क्वेरी एक सॉफ्टवेयर पे, तो वहां पर हमारा काम आने वाला है कीज। तो की क्या होता है? कीज। तो कहते हैं कि कीज क्या होता है? कीज आर नथिंग, कुछ है नहीं। कीज आर नथिंग बट दैट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच टपल। हर एक टपल को जो यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा उसे हम की कहेंगे। मतलब एक टपल मतलब एक रो, मेरा ये 101 का रो 102 से अलग है, फिर 103 से अलग है, तो इसे हम क्या कहेंगे? कीज, जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। इसको हम जब पढ़ेंगे आगे क्लासेस में तो और अच्छा से क्लियर हो जाएगा कीज के बारे में। और हमारे पास अभी जो पढ़ना है वो है प्राइमरी की, कैंडिडेट की, अल्टरनेट की और फॉरेन की। अब आते हैं प्राइमरी की। कहते हैं कि प्राइमरी की आर द की दैट होल्ड्स द यूनिक वैल्यू। प्राइमरी की ऐसा की होता है जो कि यूनिक वैल्यू को होल्ड करता है। इट होल्ड द यूनिक वैल्यू। अगर इस टेबल को देखा जाए तो मैंने एक टेबल बना के रखा है। ओके स्टूडेंट, तो इस टेबल में देखेंगे आप सभी, तो मैंने जो बनाया कॉलम एक रोल है, नेम है, डेट ऑफ बर्थ और ग्रेड। तो इस टेबल में अब गौर करेंगे कि इसे हम कहेंगे प्राइमरी की। अब सवाल उठता है सर कि क्यों कहेंगे? अब क्यों कहेंगे उसका जवाब सुनेंगे स्टूडेंट आप। किसी भी स्टूडेंट का रोल नंबर सेम नहीं होगा। मैंने पहले भी कहा था अगर रोल नंबर सेम होगा तो हो जाएगा रिडंडेंट, डेटा रिडंडेंसी, और इसको ये हटाता है कौन? डेटाबेस। तो किसी भी स्टूडेंट का रोल नंबर सेम नहीं होगा, नेम सेम हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ मैच कर सकता है, ग्रेड भी मैच कर सकता है, लेकिन रोल अलग होगा। यही तो मेरा क्या होगा? प्राइमरी। लेकिन याद रहे स्टूडेंट, जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ यही कॉलम को बनाया जा सकता है प्राइमरी की। हम एक से अधिक कॉलम को मिला करके भी बना सकते हैं। मतलब एन एट्रीब्यूट और अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट को मिला करके प्राइमरी की बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है क्या? कैंडिडेट की। कैंडिडेट की क्या होगा? कहते हैं कि ऑल एट्रीब्यूट कॉम्बिनेशन, सारे एट्रीब्यूट कॉम्बिनेशन दैट कैन सर्व एज प्राइमरी, जो कि प्राइमरी की तरह सर्व किया जा सकता है, और कॉल्ड कैंडिडेट। अगर इस टेबल को देखें तो इस टेबल में जरूरी नहीं था कि हम रोल को ही बनाएं प्राइमरी की। हम प्राइमरी की डेट ऑफ बर्थ को भी बना सकते थे, क्योंकि इस वैल्यू में अभी एग्जांपल तौर पे अभी सबका डेट ऑफ बर्थ अलग है, तो आपको सवाल आप करेंगे सर यहाँ तो नेम मैच कर गया था या ग्रेड मैच कर गया था, लेकिन यहाँ तो रोल सबका अलग है, डेट ऑफ बर्थ भी अलग है।
तो इसको फिर क्यों नहीं बनाया आपने? जी बिल्कुल आप सही सोच रहे हो, हम इसे भी प्राइमरी की बना सकते थे, तो सर बनाए क्यों नहीं? तो ये आपकी मर्जी कि आप किसको बनाते हैं। तो ये दोनों प्राइमरी की तरह बिहेव कर रहा है और दोनों को सर्व कर सकते हैं प्राइमरी की के रूप में। हम किसी एक को बना सकते थे, लेकिन मैंने किसको बना दिया? रॉ, क्योंकि रॉ मुझे ज्यादा इफेक्टिव लगा, लेकिन उसे बना सकते थे। तो ये दोनों मेरे क्या कहलाया स्टूडेंट? कैंडिडेट। ठीक है, ये दोनों क्या कहलाया मेरा? कैंडिडेट। अब आता है मेरा क्या? अल्टरनेट। कहते हैं कि अल्टरनेटिव के बारे में बता दूं आपको। अब कैंडिडेट की that are not प्राइमरी, एक ऐसा कैंडिडेट की जो प्राइमरी की नहीं है। मतलब समझते हैं, अभी मैंने इसको प्राइमरी की बना दिया, लेकिन प्राइमरी की से बनाया जा सकता था, ये भी दावेदारी रखता था, ये भी कैंडिडेट है, ठीक है, लेकिन मैंने प्राइमरी की बनाया किसको? रॉ को, और मैंने छोड़ किसको दिया? डेट ऑफ बर्थ। तो जिसे मैंने छोड़ दिया मेरा क्या कहला गया? अल्टरनेट। देखिए ये दोनों पार्टिसिपेट कर रहा था कैंडिडेट की के लिए, तो दोनों कैंडिडेट की मेरा हो गया। अगर और करता तो और भी हो सकता था, लेकिन अभी इन दोनों में से मैंने प्राइमरी की बनाया रॉ को, तो बस कौन गया? तो डेट ऑफ बर्थ, तो मैंने इसको क्या बना दिया? अल्टरनेट की। और कैंडिडेट की में से अगर प्राइमरी की को निकाल दे तो बाकी जो बचता क्या होगा मेरा? अल्टरनेट की। और लास्ट मेरा क्या स्टूडेंट? फॉरेन की। ये सबसे इंटरेस्टिंग। फॉरेन की कहते हैं कि फॉरेन की आर द की, whose value are derived from some other table। तो इसको समझाने के लिए हम यूज करते हैं, मतलब ये है whose value are derived from some other table। अब इसको क्लियर करने के लिए मैंने फेज डायग्राम बना के रखा है ताकि मेरा समय बचे। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपको देखना होगा कि इधर में आपने दो टेबल बना के रखा है, एक मेरा स्टूडेंट, एक है हॉस्टल, सॉरी एक है स्टूडेंट और दूसरा मेरा क्या है? हॉस्टल। अब आप यहाँ पे गौर करिए कि इस टेबल में हमारे पास जो है ये रो हो गया और ये मेरे कॉलम, मतलब ये एट्रिब्यूट, इससे आप कहेंगे डिग्री, तो नेम, रोल, डेट ऑफ बर्थ और ग्रेड, ये मैंने बना दिया। इसमें वैल्यू कुछ भी रखा जा सकता था, जो मर्जी करता है आपको कर सकते हो, राइट। अब आपको बता दूं कि ये मेरा प्राइमरी की मैंने बना दिया, डेट ऑफ बर्थ फिर प्राइमरी की बना सकते थे, लेकिन दोनों मिलाकर मेरा कैंडिडेट की रहा, लेकिन मैंने प्राइमरी की बनाया रोल, तो ये मेरा बच गया अल्टरनेट की। लेकिन जरा गौर करिए कि ये रोल है, जो ये रोल यहाँ पर इस टेबल में है और यही रोल यहाँ पर प्रेजेंट है इस टेबल है। इंटरेस्टिंग, ये टेबल स्टूडेंट है, वही टेबल क्या है? हॉस्टल। तो कहते हैं कि फॉरेन की आर द की whose value are derived from some other table। तो फॉरेन की ये मेरा अभी इस वक्त क्या है? फॉरेन की इस टेबल का ये फॉरेन की है, तो इस टेबल का भी एक प्राइमरी की हो सकता था, तो मैंने इस टेबल का प्राइमरी की मैंने बना दिया इसको। तो ऐसे ही एक टेबल से दूसरे टेबल क्या हो गया? लिंक हो गया। मैंने पहले डिस्कस किया था आपको कि हायरार्किकल डेटा मॉडल, और मैंने ये भी बात किया था आपको कि नॉर्मलाइजेशन। तो एक टेबल से दूसरा टेबल रिलेटेड रहता है, लिंक से जुड़ा रहता है, तो हम जोड़े कैसे? तो देखिए कि अगर दो टेबल को करना हो कनेक्ट, तो वो भी कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि दो टेबल को जोड़ने के लिए हम प्राइमरी की और फॉरेन की कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। तो फॉरेन की एक ऐसा की जिसका वैल्यू किसी दूसरे टेबल से डिराइव किया गया हो, मतलब ये रोल। अब जैसे सपोज मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि अगर 101 102 103 आगे भी रहता, तो 101 103 कोई भी यहाँ पर डेटा प्रेजेंट हो सकता था, इस टेबल का वैल्यू वहां। ओके स्टूडेंट्स,
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए